हज़ारों मदरसे, लाखों बच्चों के भविष्य का, मुस्तकबिल का सवाल था। इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुरूप एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर की तर्ज पे जब रमज़ान के पवित्र महीने के बाद, ईद के बाद जब मदरसे खुलेंगे, उसी रूप में काम करते रहेंगे जैसे पहले करते थे। तो कुरान पढ़ना, कुरान कोई धार्मिक किताब के साथ साथ देश के लिए, दुनिया के लिए एक नज़ीर किताब है। वो सभी पढ़ सकते हैं, उसके बताए रास्ते पे चल सकते हैं। जिन लोगों को थोड़ी तकलीफ़ है कि मदरसे कैसे काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे आह्वान करता हूँ कि आवें, मेरे साथ चलें या अकेले जा कर के मदरसों में जा कर के बच्चों को देखें, बच्चों किताबों को देखें और उन किताबों में ज़रा देखें कि क्या पढ़ रहे हैं बच्चे। आज बहुत पवित्र महीने में पवित्र फैसला आया है। रमज़ान का महीना चल रहा है, सब जानते हैं। आज अलविदा का दिन है। आज की नमाज़ पूरे साल की नमाज़ सबसे बड़ी नमाज़ मानी जाती है। लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं थी। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने फैसला सुनाया है, हाई कोर्ट के फैसले को स्टे किया है। हज़ारों मदरसे, लाखों बच्चों के भविष्य का, मुस्तकबिल का सवाल था। इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। माननीय जजों का धन्यवाद करता हूँ और जिन लोगों ने इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक जाकर लड़ा है, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। वकीलों को मुबारकबाद देता हूँ, मदरसों से जुड़े प्रबंधकों को, प्रधानाचार्यों को, शिक्षकों को, बच्चों को, सभी को मुबारकबाद देता हूँ कि मदरसे पूर्व की तरह, पहले की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुरूप एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर की तर्ज पे जब रमज़ान के पवित्र महीने के बाद, ईद के बाद जब मदरसे खुलेंगे, उसी रूप में काम करते रहेंगे जैसे पहले करते थे। कितने बच्चे, बात की जाए यूपी में जो है, आपके अंदाजन कितने बच्चे और कितने टीचर्स हैं और कितने मदरसे हैं? मदरसे बोर्ड से मान्यता प्राप्त हमारे 16,500 के आसपास हैं और उन मदरसों में तकरीबन 16 लाख के आसपास, 17 लाख के आसपास बच्चे भी हैं और टीचर्स की तादाद भी हमें लगता है कि 3 लाख, 3.5 लाख के आसपास होनी चाहिए। उनका डेटा एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि जो अनुदानित मदरसे 5-60 उनका तो 10,000 के ऊपर टीचर्स हैं, लेकिन जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनमें टीचर्स की सही गिनती हमें भी नहीं पता, लेकिन करीब 3 लाख, 4 लाख के आसपास होनी चाहिए। 16 लाख बच्चे पढ़ते हैं, एक बड़ी तादाद में मदरसे काम कर रहे हैं। तो उन सब के लिए बड़ा आज खुशी का दिन है कि सभी लोगों को जो घबराहट थी, सभी लोगों की मायूसी थी माननीय हाई कोर्ट के फैसले के बाद, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करके एक बड़ा काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो हाई कोर्ट ने कहा था कि मदरसे की स्थापना धर्मनिरपेक्ष के उल्लंघन करती है, ये भी गलत ठहराया है। देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि जो बोर्ड बना, सरकार ने जो बोर्ड बनाया, वह बोर्ड अरबी, फ़ारसी और संस्कृत जैसे ओरिएंटल लैंग्वेजेस, प्राच्य भाषाओं के विकास के लिए, उनकी तरक्की के लिए बोर्ड बना। अरबी फ़ारसी आप पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से अरबी फ़ारसी में क्या पढ़ेंगे, तो वो कुरान पढ़ेंगे। तो कुरान पढ़ना, कुरान कोई धार्मिक किताब के साथ साथ देश के लिए, दुनिया के लिए एक नज़ीर किताब है। वो सभी पढ़ सकते हैं, उसके बताए रास्ते पे चल सकते हैं। अब जैसे संस्कृत की पढ़ाई करनी है तो वेद पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे। गीता को पढ़ना कोई धर्म को पढ़ना तो है नहीं, गीता भी ऐसी चीज़ है जिसको पढ़ करके आदमी जो है बहुत कुछ इबरत हासिल कर सकता है। तो उसको धार्मिक नहीं कर सकते। वो लैंग्वेज क्योंकि अरबी हो, फ़ारसी हो, संस्कृत हो, ये ओरिएंटल लैंग्वेजेस, हमारे प्राच्य लैंग्वेजेस हैं, इनकी तरक्की के लिए बोर्ड बना है। अब इसमें जो किताबें पढ़ाई जाएंगी, हो सकता है किसी धर्म को फॉलो करते हो, लेकिन वो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही है। वो प्राच्य भाषाओं को तरक्की के लिए, ओरिएंटल लैंग्वेजेस की तरक्की के लिए बोर्ड बना है और मदरसे उसको काम कर रहे हैं उस पर। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जो 22 मार्च के फैसले जो अपील की गई थी, उसको चुनौती देने वाले पर एक नोटिस भी जारी किया है। अब हर सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के क्या है, सुप्रीम कोर्ट इस देश के सबसे बड़ा कोर्ट है और उसके फैसले का हम स्वागत करते हैं। उनके जजों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ठीक ढंग से इसको समझा। जो चीज़ें हम लोग कहना चाह रहे थे, हाई कोर्ट में भी हम लोगों ने पक्ष रखा था और यही रखा था कि ये प्राच्य भाषाओं की तरक्की के लिए है, उनके आगे बढ़ने के लिए है। अरबी, फ़ारसी, संस्कृत बोर्ड भी है। संस्कृत बोर्ड हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट में आता है, अरबी फ़ारसी बोर्ड हमारा जो मदरसा बोर्ड कहलाता है वो माइनॉरिटी में आता है। तो लैंग्वेज जो है, जो ओरिएंटल लैंग्वेजेस हैं, जो प्राच्य भाषा हैं, उनकी तरक्की के लिए बोर्ड बना है, ना तो धार्मिक शिक्षा के लिए बोर्ड बना है। धार्मिक शिक्षा का सवाल ही नहीं पैदा होता। मदरसों में जाकर के देखने की ज़रूरत है। जिन लोगों को थोड़ी तकलीफ़ है कि मदरसे कैसे काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे आह्वान करता हूँ कि आवें, मेरे साथ चलें या अकेले जा कर के मदरसों में जा कर के बच्चों को देखें, बच्चों किताबों को देखें और उन किताबों में ज़रा देखें कि क्या पढ़ रहे हैं बच्चे,
क्या बच्चे साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, कि मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, कि सोशल नहीं पढ़ रहे हैं, कि इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, संस्कृत तक से पढ़ रहे हैं मदरसों में बच्चे? तो एक बार जरा बंद कमरों से निकल करके फील्ड में आकर के मदरसों में जा कर के देखने की ज़रूरत है कि मदरसे में क्या पढ़ाई हो रही है। अच्छा खासा बजट हमारे सरकार जो है मदरसों में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए किताबें मुहैया कराती है। बेसिक शिक्षा विभाग के सहयोग से उन बच्चों को फ्री किताबें मिलती हैं। तो उन किताबें क्या मिलती हैं? वही हिंदी, साइंस, सोशल, मैथ्स, इन किताबें मिलती हैं। तो बच्चे पूरी तरह से आधुनिक शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं और जो प्राच्य भाषाएं हैं उनको भी ग्रहण कर रहे हैं। प्राच्य भाषाओं को ग्रहण करने में निश्चित रूप से धर्म से जुड़ी किताबें आ रही हैं। वो धार्मिक शिक्षा नहीं है, वो प्राच्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उनको शिक्षित किया जा रहा है।